हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 4.2, ये आपकी नई बुक की एक्सरसाइज है 4.2। हो सकता है ओल्ड बुक में नंबर डिफरेंट हो, तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी को लेकर हैं। तो प्रोबेबिलिटी मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो में कि कोई घटना घटेगी, इसकी क्या संभावना है और हम कैसे इसको निकालते हैं। इसको निकालने का तरीका होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स। जैसे डाइस है, डाइस में 6 फेसेस होती हैं, तो जब हम फेंकते हैं तो कोई भी फेस आ सकता है ऊपर, 1 2 3 4 5 6, तो उसके 6 आउटकम होते हैं टोटल। और हमें मान लीजिए 6 चाहिए, तो 6 तो एक ही बार आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। ये आउटकम हमारे फेवर में है, हम चाहते हैं कि निकले, और ये टोटल आउटकम्स हैं। तो इसी को लेके अब हम जो है ये क्वेश्चंस को समझते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन 1 है, इसके 2 पार्ट हैं। इसमें बेसिकली आपने बताना है कि कितने आउटकम हो सकते हैं। आउटकम मतलब कितने परिणाम होंगे। ये स्पिनिंग व्हील है। स्पिनिंग व्हील आपने गेम में देखी होगी। ये सुई है, इसको घुमाएंगे तो ये घूम के कहीं ना कहीं रुकेगी, या ए पर रुकेगी, या बी पर, या सी पर, या डी पर, या ए पर। तो कितने आउटकम होंगे? या तो ए आएगा, या बी आएगा, या सी आएगा, या डी आएगा। ए तो 2 बार है, तो 2 बार लिखेंगे नहीं हम, तो इसमें 4 आउटकम है। सुई घुमाने पर कोई भी इसमें से सुई कहीं भी रुक सकती है, तो इसके 4 आउटकम बनते हैं। अगर यहां रुकेगी तो 1 आउटकम, यहां रुकेगी तभी भी 1 आउटकम, क्योंकि ए ही है। बी सी डी, तो 4 आउटकम है। लेकिन जब हमने इसकी वो निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए ए का निकालना है, ए 2 बार है तो 2/5, क्योंकि सुई यहां भी रुक सकती है, यहां भी रुक सकती है, यहां भी रुक सकती है, यहां भी, यहां भी। ये 2 हैं, ए के 2 आउटकम हैं। तो क्वेश्चन में आंसर सिर्फ इतना देना है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर मान लीजिए हमने कैलकुलेट करना है कि ए पर सुई रुकेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल आउटकम 5 है। 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। ए 2 बार है तो 2/5 से डिवाइड करेंगे। इसका दूसरा पार्ट क्या है कि अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं, ठीक है, 2 सिक्के हैं, 2 को हम टॉस करते हैं एक साथ, तो क्या रिजल्ट होगा? अगर एक सिक्का हमारे पास हो, अगर हम उसको टॉस करते हैं, तो या तो हेड आएगा ऊपर या टेल आएगा। लेकिन जब 2 हैं तो इसमें एक ऑप्शन होगी कि दोनों में हेड हेड आ जाएगा। ऐसे फेंका हमने, दोनों को एक साथ फेंका, दोनों में हेड आ गया, या एक में हेड आया, दूसरे में टेल आया, या इसमें टेल आया, इसमें हेड आया, या दोनों में टेल आया। तो ये 4 आउटकम हो सकते हैं जब 2 सिक्कों को हम एक साथ फेंकते हैं। ठीक है, तो अगर ये भी क्वेश्चन में पूछा नहीं है, अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों हेड आएंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो दोनों हेड आने का एक ही चांस है, तो टोटल 4 है, 1/4। दोनों हेड की आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, क्योंकि 4 आउटकम है और इसमें एक है आउटकम है जिसमें दोनों हेड आएंगे। 1 से 4 को हम डिवाइड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1/4। इसको आप परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 100 से मल्टीप्लाई करके। 2, When a die is thrown, list the outcomes of an event getting। डाई जानते हैं, लूडो आप खेलते हैं, तो उसके लूडो में ऐसे डाई होती है, उसका 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ऐसे दूसरी साइड पे जो हमें दिखाई नहीं दे रही साइड, वहाँ पे 4 होगा, 5 होगा और 6। तो ये 6 फेसेस हैं। एक फेस पर 1 डॉट है, 2 डॉट है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है,
तो अभी हमने डाई फेंका, ऊपर क्या आएगा उसी को लेके क्वेश्चन है, कहता है प्राइम नंबर आएगा ऊपर। तो अभी 1 2 3 4 5 6, तो इनमें आपको मालूम है प्राइम नंबर कौन से हैं? अब याद है कि भूल गए? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके दो फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर होता है 1 और दूसरा फैक्टर होता है वही नंबर इटसेल्फ। तो इसमें 2 प्राइम नंबर है, 3 है और 5 है, ये प्राइम नंबर है। एक आउटकम ये हो सकता है, पहला पार्ट जो इसका क्वेश्चन का 1, कि प्राइम नंबर आएगा 2 3 5। अगर हम डाई फेंकते हैं तो अगर प्राइम नंबर आएगा तो ऊपर 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। सेकंड पार्ट क्या है? नॉट ए प्राइम नंबर। तो अभी प्राइम नंबर हटा दिए तो जो बाकी बचा वो नॉट ए प्राइम नंबर है, 1 4 6। अगर 1 आता है, 4 आता है, 6 आता है तो प्राइम नंबर नहीं आया। 2 3 5 आया तो प्राइम नंबर आ गया। ए नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नंबर आना चाहिए, तो 5 से बड़ा नंबर एक ही है, वो है 6। अगर 6 आएगा तो हमें कौन सा नंबर मिला? जो 5 से बड़ा है। ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं है, तो 5 से बड़ा नहीं है 1 2 3 4 5, तो इसका पार्ट 4 का आंसर होगा। अगर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, तो 5 से बड़ा नहीं है, 5 के बराबर है, 5 से बड़ा कोई नहीं है, 5 से बड़ा 6 है। तो ये हमने सिर्फ अभी प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली है, हम समझ रहे हैं कि डाई फेंकेंगे तो उसमें क्या आउटकम हो सकते हैं। प्राइम नंबर आ सकता है, नॉन प्राइम नंबर आ सकता है, 5 से बड़ा नंबर आ सकता है, 5 से छोटा नंबर आ सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1A। जो 1A क्वेश्चन था, A B C D, कहता है कि D पे हमारा पॉइंटर रुके 3A। ये पहला पार्ट है 3 का। हमारा पॉइंटर D पे आके रुके, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ये मैंने आपको पहले ही समझाया था जब हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे कि इसमें 6 आउटकम है, 1 2 3 4 5। सुई यहां भी रुक सकती है, पॉइंटर यहां भी रुक सकता है, 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 तो 5 आउटकम है। उसमें D एक ही है, एक ही चांस है कि जब D आएगा तो 1/5। तो 1/5 को अगर परसेंटेज में करोगे तो 20%, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो D पर पॉइंटर रुकेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 20%। फ्रैक्शन में आंसर देंगे तो 1/5। 3B में क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक का 52 कार्ड्स। ताश में आप अगर आपने खेली है या देखी है, उसमें 52 पत्ते होते हैं, ठीक है, और उसमें जो 1 होता है उसे एस कहते हैं, ठीक है, इक्का। तो कह रहा है कि इक्का निकलने का क्या चांस है? वेल शफल्ड मतलब ताश को अच्छे से फेंट लिया, फिर हमने एक पत्ता उठाया, तो उसमें चूंकि 52 पत्ते हैं तो 52 आउटकम होंगे, कोई भी पत्ता निकल सकता है, लेकिन एस निकलने का क्या संभावना है? अब इसमें कितने एस होते हैं आपको याद है? आप जानते हैं ताश के बारे में, हर नंबर के 4 पत्ते होते हैं, एस भी 4 होंगे,
किंग भी 4 होंगे, क्वीन भी 4 होंगी, क्विक जैक्स भी 4 होंगे, 10 भी 4 होंगे, 9 भी 4 होंगे। तो 4 चूंकि इक्के हैं तो 4/52 ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। इसको आप कर सकते हैं 1/13 लोअर फ्रैक्शन में रिड्यूस कर दिया। और अगर इसको अपने परसेंटेज में करना है तो 100 डिवाइडेड बाई 13, 13 सत्ते 91, 7/13%। 91 तो 9। तो आपने जब भी प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन आंसर करना है तो सबसे पहले देखना कितने आउटकम पॉसिबल हैं। तो 52 पत्ते हैं, 52 आउटकम पॉसिबल हैं। उसमें से जो पत्ता हमें चाहिए, जो नंबर हमें चाहिए या जो बॉल चाहिए वो कितने हैं। तो एस यहां पर 4 है, तो 4/52 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो अगर हम ताश के पत्ता में से एक पत्ता निकालते हैं, वो एस होने की प्रोबेबिलिटी है 1/13 या 7/9/13%। ठीक है, ये इसका पार्ट सी था। तो पार्ट सी जो है 3C वो आप खुद ट्राई करो। उसमें क्या कहता है ये थोड़ा सा आपको मैं हिंट दे देता हूं। थ्री का सी, एक बैग में बॉल्स पड़े हुए हैं, नहीं एप्पल्स है, सॉरी एप्पल्स हैं। तो ग्रीन एप्पल है, रेड एप्पल है, फिर रेड एप्पल है, फिर रेड एप्पल है, ग्रीन है, रेड है, ग्रीन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एप्पल हैं इसके अंदर। तो कह रहा है कि अगर हमने एप्पल निकाला बाहर, वो रेड होने की क्या संभावना है। तो टोटल ऑप्शंस कितनी है आपने काउंट करनी है, वो भी 2 डिनोमिनेटर हो जाएगा। टोटल कितने इसमें आउटकम हो सकते हैं, टोटल आउटकम्स। और रेड होने की संभावना क्या है, रेड कितनी है वो काउंट कर लीजिए। तो नंबर ऑफ रेड एप्पल्स, ये इससे आप जो है आपको मिल जाएगी संभावना कि रेड एप्पल आएगा कि नहीं आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ये फ्रैक्शन में आंसर होगा और फ्रैक्शन को आप परसेंटेज भी कन्वर्ट कर सकते हो, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये अभी हम ऐसा करते हैं, इस वीडियो में सिर्फ ये 3 क्वेश्चन समझ लेते हैं। बाकी इसके 3 क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। तो इनको आप अच्छे से एक बार रिवाइज करो, क्योंकि ये चीज़ एक बार आपको क्लियर हो जाएगी कि फ्रैक्शन कैसे बनानी है, टोटल आउटकम कितने हैं। तो टोटल आउटकम देखने हैं आपने, जो भी इवेंट हो रहा है उसमें से फेवरेबल मतलब तो जो चीज़ हमको चाहिए। हमने रेड एप्पल निकाला तो कितने रेड एप्पल हैं, ठीक है। तो या नंबर हमें चाहिए, जब हमने घुमाया उसको स्पिनिंग व्हील पर, पॉइंटर को घुमाया, हमें डी चाहिए। तो डी कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है। तो 1/5 हमने कर दिया उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।